शहर अदालत के बीच खड़ी थी। आंखों में वो वही दर्द और होंठों पर एक ज्वाला जो दम नहीं ले रही थी। सामने कमरान बैठा था, चेहरे पर निडर मुस्कान, जैसे उसने पहले ही जीत दर्ज कर ली हो। उसकी ताकत अब सिर्फ पैसों में नापी जाती थी। वकील, पुलिस और गवाह सब उसके कब्जे में थे। वकील बुखारी उठकर ठहाका लगाता हुआ बोला, मिस सहर, आपकी कहानी सुनने के बाद ये लगता है कि कुछ लोग बस बदनाम करने की आदत रखते हैं। बड़े लोगों को गालियों में पिलाकर मानहानि कर देना आपका पेशा बन गया। शहर की सांस कांपी, पर उसने गूंजते हुए कहा, मैं सच के लिए आई हूं, कोई इज्जत के लिए नहीं एक्टिंग करने। कोर्ट में हल्की हल्की फुसफुसाहट उठी, कैमरे झिलमिला उठे। कमरान ने अपनी आंखों से इशारा किया इंस्पेक्टर शफीक को। उसी रात शफीक ने गैंग भेजकर शहर के भाई को उठा लिया। सुबह शहर के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अपना केस वापस लो वरना तुम्हारे घर वालों को खामियाजा भुगतना होगा। शहर की मां बेहोश हो गई, पर शहर ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट करवाई। शफीक ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे हाथ बंधे हैं। कोई भरोसा नहीं था, सिस्टम बिक चुका था। मोहल्ले में अफवाहों की बौछार हुई, वो लड़की माहौल खराब कर रही है। लोग घुरते हुए घरों से निकलते, दिमाग में सवालों की आंधी। शहर को औरों की नज़रों से बचने के लिए घर छोड़ना पड़ा, पर दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, आग की तरह जला दिया। मनीषा ने टूटकर नहीं देखा, उसने रिसोर्सेज लगाकर सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी क्लिप्स, गवाहों के बयान। मनीषा ने कहा, तुम डरना नहीं, बस हिम्मत रखना। शहर ने बस सिर हिलाया। उम्मीद की एक लौ बची थी, रोहित, कमरान का पुराना दोस्त, अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। मनीषा ने उसे समझाया, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। रोहित डरता था कि सच बोलने से उसका कारोबार और इज्जत सब खत्म हो जाएगा, पर आवाज़ कुछ दिनों में बदलने लगी थी। उसकी सांस गहरी हो चली थी। आखिरी पेशी के दिन कोर्ट का माहौल घना था। बुखारी ने सवालों की बौछार करके कोशिश की कि शहर टूट जाए। तुम्हारे किस्से, तुम्हारे चरित्र की सच्चाई क्या है? सवाल ऐसे कि किसी भी लड़की का मन कांप जाता। शहर ने जवाब दिया, मेरा चरित्र मेरा नहीं, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। पर बुखारी चालबाजी करता रहा, गवाह पलटे गए, सबूत गायब होते दिखे, सब कुछ कमरान के पक्ष में ही ठहरता जा रहा था। कमरान की हंसी गूंज रही थी कि आज भी पैसों की शक्ल में जीत आएगी। तभी दरवाज़ा खुला और रोहित अंदर आया। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में जमीन हिला देने वाली सच्चाई थी। उसने फाइल थमाकर कहा, मैं गवाह हूं, मैंने वही देखा जो किसी को मानना मुश्किल है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स है। सन्नाटा टूट गया, बुखारी के होंठ सिकुड़ गए, कमरान की आंखों में डर उतरने लगा। रोहित ने एक एक कर सबूत जज के सामने रखे। वो रात जब कमरान ने शहर के साथ गलत किया था, कैमरा रिकॉर्ड और शफीक के फोन रिकॉर्ड जिनमें पैसे और धमकियां दर्ज थीं। जज ने दस्तावेजों को देखा, आंखों में धार थी। ये सबूत निर्णायक हैं। कोर्ट में ऐसा पल आया कि सच ने अपना चेहरा दिखा दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, कमरान दोषी है, उसे सजाए मौत दी जाती है। वकील बुखारी को पेशेवर कदाचार के लिए 12 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। इंस्पेक्टर शफीक के खिलाफ भी संबंधित कार्रवाई की जाए। शहर की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत और जीत के थे। बाहर आते ही मीडिया उसे घेरे हुए था। वही लोग जो कल तक उस पर शक करते थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने कहा, मिस सहर, आपने वो कर दिखाया जो बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं। सहर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सच बोला और सच का वजन सबसे भारी होता है। रोहित ने सिर झुकाकर माफी मांगी, मुझे माफ कीजिए, मैं देर से आया, पर सच के साथ आ गया। सहर ने उसकी आंखों में देखा और बोली, देर सही पर आप आए, बस यही काफी है। उस दिन सहर सिर्फ एक केस की वकील या शिकार नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। उस हर औरत की आवाज़ जो डर कर चुप रह जाती है।